हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल टेस्टी किचन। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट बूंदी के लड्डू और साथ में कुछ खास ट्रिक्स भी शेयर करूंगी जिनसे आप भी इतने परफेक्ट हलवाइयों जैसे बूंदी के लड्डू घर पे ही आसान तरीके से बना सकेंगे। तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। बूंदी के लड्डू बनाने के लिए हम सबसे पहले उसका बैटर तैयार करेंगे। तो एक बाउल में हम 1.5 कप बेसन ले लेते हैं। ये हम नॉर्मल बेसन ही यूज कर रहे हैं और अब इसमें हम पानी डालकर इसका बैटर तैयार करेंगे। ध्यान रहे इसमें कोई लम्स नहीं पड़ने चाहिए, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें लम्स ना पड़े तो इसलिए आप बेसन को पहले से ही छान कर ले सकते हैं। तो ये देखिए बेसन को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसमें कोई लम्स नहीं है, लेकिन अभी ये थिक है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए हमारा बैटर बनकर तैयार हो गया। देखिए इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जिससे कि बूंदी हमारी एकदम परफेक्ट बने। अगर बैटर पतला हो गया हो तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन और ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए बैटर ना तो हमारा बहुत ज्यादा गाढ़ा है ना ही बहुत ज्यादा पतला, इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और अब लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच घी। इससे बूंदी हमारी बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। 1 पिंच बेकिंग सोडा। तो मिक्स कर लेते हैं इन सभी को अच्छे से। बूंदी को आप बिना बेकिंग सोडा के भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको आधे घंटे इस बैटर को रखना होगा ढक के। फिर उसके बाद उसे अच्छी तरह से 7 से 8 मिनट तक फेंटें जिससे कि बूंदी अच्छे से फूल सकेगी। तो ये देखिए हमारा बैटर तैयार हो गया है। आप चाहे तो इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। बूंदी बनाने के लिए हलवाइयों के पास झारा होता है, देखिए जिससे हम पूरी बनाते हैं उसमें भी छोटे छोटे से होल्स होते हैं, तो उसकी जगह हम इस झारे का भी यूज कर सकते हैं। इससे भी बिल्कुल गोल गोल सी परफेक्ट बूंदी बनकर तैयार होंगी। और ये देखिए हमने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। ये हम एक बार इसे ट्राई कर लेते हैं कि इस तरह की बिल्कुल गोल गोल सी ही बूंदियां बनकर तैयार होंगी। बूंदी के लिए हमें ऑयल ज्यादा गर्म चाहिए होता है जिससे कि वो अच्छे से फूल सके और अच्छी क्रिस्पी बने। तो ये देखिए इस कलछी को हमें इतने ऊपर रखना है और उस पे हम थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालेंगे। ये अपने आप ये बूंदी बनकर तैयार होंगी गोल गोल सी। आपको कुछ नहीं करना होगा, बस आप इसे एक ही जगह रखे रहें। अगर ये ऑयल में जाते ही फ्लैट हो जा रही है तो इसका मतलब है बैटर पतला है, तो उसमें आप थोड़ा सा बेसन ऐड कर सकते हैं। और जब ये अच्छी क्रिस्पी हो जाएगी तब इसे हम निकालेंगे, क्योंकि अगर ये कच्ची कच्ची सी रहेंगी तो लड्डू हमारे ज्यादा समय तक नहीं चल पाएंगे। तो जब ये अच्छी क्रिस्पी हो जाए, हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, तो उसके बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए ये कितनी अच्छी क्रिस्पी हो गई हैं। तो अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। इसे हम टिश्यू पेपर पे रख देंगे जिससे कि इसमें जो अगर एक्स्ट्रा ऑयल है तो वो निकल जाए। तो बस सेम इसी तरह से हमें सारी बूंदियां बनाकर तैयार करनी है। बस आपको ध्यान रखना है कि इस झारे को आपको थोड़ी ऊंचाई पे रखना है और बैटर को थोड़ा थोड़ा करके डालते रहें। आपको इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही एकदम परफेक्ट सी बूंदी बनकर तैयार होंगी। प्रसाद वाली जो बूंदी होती है मैंने उसकी रेसिपी भी अपलोड कर रखी है, उसे भी हमने इसी तरह से बनाया है, लेकिन लड्डू के लिए उसका जो लास्ट का प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो अगर आप उस रेसिपी को ट्राई करना चाहते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी सारी बूंदी बनकर तैयार हो गई। जो नमकीन बूंदी होती है वो भी इसी तरह से ही बनाई जाती है, बस में हमें नमक ऐड करना होता है। तो अब इसके लिए हम चाशनी तैयार करेंगे। तो अब चाशनी के लिए हम कोई भी कढ़ाई या पैन ले लेते हैं और उसमें डालेंगे 1.5 कप चीनी। हमने 1.5 कप बेसन लिया था तो 1.5 कप चीनी भी लेंगे। और अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी 1.5 कप से थोड़ा कम भी ले सकते हैं। लड्डू के लिए हमें थोड़ी सी गाढ़ी चाशनी चाहिए होती है। तो चीनी को घुलने तक हम इस तरह से चलाते रहेंगे जिससे ये तले में लगे ना। तो ये देखिए चीनी हमारी अच्छे से घुल गई है। तब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। मैंने 4-5 इलायची को दरदरा कूट के लिया है और 1 पिंच फूड कलर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो अभी हम चाशनी को थोड़ी देर पकाएंगे। लड्डुओं के लिए हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं चाहिए होती है, अच्छी चिपचिपी होनी चाहिए, तो इसलिए हम इसे थोड़ा सा पकाएंगे। तो ये देखिए हमारी चिपचिपी सी चाशनी बनकर तैयार है। तो अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे, ऑफ नहीं करना है, क्योंकि हमें बूंदी को इसमें थोड़ी देर पकाना भी है। तो इन बूंदी को हम इस चाशनी में डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बूंदी में कलर आ जाएगा, जैसे जैसे ये चाशनी को एब्जॉर्ब करेगी इसका कलर अपने आप ही चेंज हो जाएगा। मिक्स करने के बाद इसे 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ऐसे ही पकने देते हैं और इसे ढक देते हैं जिससे कि बूंदी हमारी सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब कर ले।
और ये देखिए हमें इसे ढके हुए 2-3 मिनट हो गए हैं। देखिए बूंदी ने चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है और साथ में इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही फिर से ढक देते हैं। ढकने से इसमें स्टीम लगेगी और जो कुछ भी कसर बाकी है वो बूंदी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी। लड्डुओं में आपने देखा ही होगा उसमें खरबूजे के बीज डले होते हैं, उससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो ये मैंने 2 टेबलस्पून खरबूजे के बीज लिए हैं, इन्हें हल्का रोस्ट कर लेते हैं। इन्हें भून के डालने से लड्डुओं में बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है इसका। इसे बिना भुने तो आप बिल्कुल भी ना डालें। देखिए ये पहले से फूल गए हैं और इनका कलर भी चेंज हो गया है। तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे बूंदी के ऊपर डाल देंगे। मिक्स कर लेते हैं इन्हें अच्छे से। तो ये हमारी बूंदी तैयार है। तो अब इसके हम लड्डू बनाएंगे। देखिए जब बूंदी ठंडी हो जाएगी तो उसके हम लड्डू बनाएंगे। इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और ये देखिए बूंदी हमारी बिल्कुल परफेक्ट गोल गोल सी हैं, ये बिल्कुल भी फ्लैट नहीं हुई हैं। बूंदी ठंडी हो गई है तो अब इसके हम लड्डू बनाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इन्हें बड़ा या फिर छोटे भी लड्डू बना सकते हैं। और चाशनी भी हमने बिल्कुल परफेक्ट बनाई थी। अगर हम 1 कप चीनी लेते तो ये ड्राई ड्राई सी बनती, इससे लड्डू हमारे हार्ड हो जाते। आप चाहे तो इसमें अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। अब ये जो लड्डू बन रहे हैं ना, ये बहुत ही सॉफ्ट बन रहे हैं। मतलब जो हलवाई लड्डू बनाते हैं ये उनसे भी ज्यादा सॉफ्ट है। आप इसे 3-4 दिन के बाद देखेंगे ना तब भी ये सॉफ्ट रहेंगे। बूंदी भी अच्छे से दिख रही है। तो अब इसे हम एक प्लेट में रख देते हैं। तो बस इसी तरह से हमें सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो ये देखिए सुपर सॉफ्ट बहुत ही डिलीशियस बूंदी के लड्डू बनकर तैयार हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, लेकिन बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि बैटर ना तो ज्यादा थिक होना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा पतला होना चाहिए। झारे को आपको थोड़ी ऊंचाई पे रखना है और लास्ट में चाशनी में बूंदी मिक्स करने के बाद उसे थोड़ी देर के लिए ढक दे, जिससे कि बूंदी सॉफ्ट हो जाए। बहुत ही बढ़िया एकदम परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार होंगे। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, साथ में कमेंट करके बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे।